बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मिर्ज़ा जेलमी ने अपने एक शागिर्द का अपनी एकेडमी के अंदर निकाह पढ़ाया था। निकाह के खुतबे में जो अल्फाज पढ़े थे, हमने इस पर एक क्लिप बनाया था कि वो जिस रिवायत में मौजूद हैं वो रिवायत ख़ुद मिर्ज़े के उसूल के मुताबिक ज़ईफ़ है, क्योंकि उसके अंदर एक रावी की तदलीस है। यही सवाल मिर्ज़े से किया गया तो मिर्ज़े ने बजाय अपनी गलती तस्लीम करने के और उस रिवायत को ज़ईफ़ मानने के मज़ीद सही मुस्लिम पर झूठ बोल दिया। जी अली भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे अहमद अली भाई की जानिब से था। वो पूछ रहे थे कि खुतबा की जो निकाह वाली हदीस है क्या वो ज़ईफ है। मैंने उसका देखा स्टेटस, वो ज़ईफ आ रही हाँ है। जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। देखें, वो हदीस जो है ना जी, उसूल मुहद्दिसीन पर उसमें इख्तलाफ है। शेख अलबानी उस हदीस को सही कहते हैं, शेख जुबैर लिज़ई साहब ज़ईफ कहते हैं। लेकिन उस खुतबे में जो अल्फाज है ना, उसके बारे में कोई इख्तलाफ नहीं है, क्योंकि बाकी अहादीस की किताबों से वो जुमले आपको स्कैटर्ड फॉर्म में मिल जाते हैं। अच्छा, दूसरी अहादीस में वो जुमले मिल जाते हैं, तो बताएं कहाँ मिलते हैं। लिहाजा हम उस हदीस को तलक्की बिल कबूल की वजह से और बाकी इसनाद की वजह से सही समझते हैं। ये तलक्की बिल कबूल वाला उसूल मिर्ज़ा वहाँ इस्तेमाल करता है जहाँ इसको मफाद होता है, वरना जितनी मर्जी तलक्की बिल कबूल हो जाए, अगर वो रिवायत मिर्ज़े ने ना माननी हो तो इनकार कर देता है और सनद का बहाना बना देता है। लेकिन जब सनद ज़ईफ़ हो, मिर्ज़े ने माननी हो बात, फिर तलक्की बिल कबूल का बहाना बना लेता है। खैर, ये बात तो ज़िमनन थी। असल बात जो मिर्ज़े ने की कि ये अल्फाज दूसरी संदों के साथ भी मिल जाते हैं, तो मिर्ज़े की ज़ुबान से सुन लेते हैं कि वो अल्फाज कहाँ मिलते हैं। मसलन इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह, ये जो अल्फाज है उस तिरमिज़ी की हदीस में, जिसका स्टेटस आप बता रहे हैं ज़ईफ़ है, शेख जुबैर साहब ने उस पर तहकीम में ज़ईफ़ कहा, लेकिन तिरमिज़ी की उस हदीस को अलबानी साहब सही कहते हैं, क्योंकि ये जो अल्फाज हैं ये मुस्लिम शरीफ में मौजूद हैं। जब वो एक जादूगर था ज़िमात, अरबी में ज़िमात, जिसको नबी इस्लाम के इलाज के लिए बुलाया गया, क्योंकि काफिर अपने ज़ोम में समझते थे कि इनके ऊपर कोई है, और उसने खुद ऑफर दी थी कि मैं हुजूर का इलाज करता हूँ। जब वो हुजूर के सामने गया और कहा कि बताइए आप क्या दावत पेश करते हैं, तो आपने यही पढ़ा, इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तो वो एक बार हक्का बक्का रह गया। उसने कहा दोबारा पढ़िए। दोबारा पढ़ा, उसने इस्लाम कबूल कर लिया। उसने कहा ये काहिनों वाला कलाम नहीं है, ये कोई वखरी शाह है। हालांकि ये कुरान नहीं था जो हुजूर ने पढ़ा, सिर्फ वो जवामे कलिमात थे जो बुखारी मुस्लिम में आया कि अल्लाह ने मुझे जवामे कलिमात दिए। अभी तो कुरान सुना होता तो उसकी क्या कैफियत होती। अब ये अल्फाज तो मुस्लिम शरीफ की उस हदीस में मौजूद हैं, और मिशकात में आपको मुस्लिम के हवाले से हुजूर के मोज़ात वाले चैप्टर में ये हदीस मिल जाएगी। अब ये अल्फाज ऑलरेडी आपके मुबारक जुबान से अदा हुए हैं, लिहाजा अब तिरमिज़ी की अगर उस सनद पे बहस भी हो तो तब भी अपनी असल में तो ये अल्फाज साबित है। मिर्ज़े की बात का हासिल ये है कि ये जो अल्फाज हैं जिनमें मिर्ज़े ने नस्तगफिरुहु का लफ्ज़ भी पढ़ा है, व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना, ये अल्फाज भी पढ़े हैं। तो ये सारे अल्फाज पढ़कर मिर्ज़े ने कहा ये अल्फाज सही मुस्लिम में हैं, और मिशकात में भी सही मुस्लिम के हवाले से ये अल्फाज लिखे हुए हैं। ये दोनों बातें मिर्ज़े की गलत हैं, झूठ हैं। मुस्लिम शरीफ में ये अल्फाज नहीं हैं। व नस्तगफिरुहु ये लफ्ज़ नहीं है। व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना, ये लफ्ज़ उस वाक़या के अंदर है ही नहीं। ये जो ज़िमात वाला वाक़या मिर्ज़ा बयान कर रहा है, और मिशकात में भी सही मुस्लिम के हवाले से ये अल्फाज नहीं है, बल्कि पूरी सही मुस्लिम में ये अल्फाज हमें नहीं मिले, व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। वैसे तो मिर्ज़ा उलमा के बारे में कहता है कि जी उलमा ने शोकेसों में किताबें रखी हुई हैं लेकिन पढ़ते नहीं, तो ये गधों की तरह हैं। अब आप ख़ुद बताएं, मिर्ज़े के सामने टेबल पर सही मुस्लिम भी रखी है, मिशकात भी रखी है, लेकिन मिर्ज़े ने दोनों पर झूठ बोल दिया, तो क्या मिर्ज़ा अपने इस फतवे के मुताबिक क्या बनता है, ये फ़ैसला आप ख़ुद कर लें। इसी तरह मिर्ज़े का दावा ये है कि इमाम मुस्लिम अगर आज आ जाएँ तो हमारी एकेडमी को इल्म हदीस के हवाले से पहला नंबर दें। आज अगर इमाम मुस्लिम रहिमहुल्लाह ताला जिंदा होते तो यकीनन ग्रेडिंग में पहला नंबर हमारे इस प्लेटफॉर्म को देते। जी, पहला नंबर तो देते, लेकिन कहाँ, कज़्ज़ाब रावियों में, झूठे रावियों में पहला नंबर देते। सही मुस्लिम पर मिर्ज़े ने कई सारे झूठ बोले हैं, उनमें से एक नमूना आपके सामने पेश कर दिया गया है। और नाज़रीन, आप हैरान होंगे, ये खुतबा मिर्ज़ा जेलमी तकरीबन 12-13 साल से अपनी वीडियोज़ में पढ़ रहा है,
لیکن اس کو آج تک یہ نہیں پتہ چلا کہ اس کے الفاظ صحیح مسلم کے اندر ہیں یا نہیں، جبکہ صحیح مسلم مرزے کے سامنے ٹیبل پر رکھی ہوتی ہے۔ جو بخاری مسلم میں حدیث ہے انا سید الاولین والآخرین، مرزے نے بخاری مسلم کے حوالے سے یہ الفاظ کئی ویڈیوز میں بیان کیے ہیں، حالانکہ یہ الفاظ نہ بخاری میں ہیں نہ مسلم میں ہیں، اور مرزے نے یہ الفاظ بھی غلط پڑھے ہیں، انا سید الاولین نہیں بلکہ انا سید الاولین ہے۔ چلیں آپ کے سامنے ایک تیسرا جھوٹ بھی پیش کر دیتے ہیں جو مرزے نے بخاری مسلم پر بولا ہے، اور ایک ہے جمع تقدیم۔ جمع تقدیم یہ ہے کہ زور کے ساتھ ہی اثر ملا لی جائے۔ وہ بخاری مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام اگر ظہر کے وقت سفر کے لیے نکلتے تو ادھر ہی مدینہ شریف کے اندر ہی زور اثر کٹھی پڑھ لیتے۔ تو کیا مطلب ہے کہ ابھی اثر کا وقت تو ابھی شروع ہی نہیں ہوا، تو جمع تقدیم ہو گئی۔ یہ واضح حدیثیں ہیں بخاری مسلم کی، حنفی نہیں مانتے اس کو۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر زور کا وقت شروع ہو چکا ہوتا تو آپ اثر بھی ساتھ ہی پڑھ کے نکلتے۔ اب حنفیوں کی تو موت ہوگی نا اس حدیث کی وجہ سے، کیونکہ یہاں تو جمع سوری ہوئی نہیں ہے، زور کا وقت داخل ہوا ہے۔ ناظرین یقین جانیے کتنے اعتماد کے ساتھ مرزا یہ بات بتا رہا ہے کہ جی بخاری مسلم کی حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ ظہر کا وقت شروع ہو چکا ہوتا تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ظہر کے وقت میں ظہر بھی پڑھتے عصر بھی پڑھ لیتے۔ یقین جانیے یہ حدیث بخاری مسلم میں نہیں ہے۔ بخاری مسلم میں ایسی کوئی حدیث نہیں جس کا مفہوم یہ بنتا ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کے وقت میں ظہر اور عصر دونوں پڑھ لیتے تھے۔ اس لیے مرزے کا یہ خالصتاً بخاری مسلم پر جھوٹ ہے۔ اس طرح کے اور بھی کئی نمونے پیش کیے جا سکتے ہیں۔ یہ ہے وہ مرزا جو مسلم پر اتنے بڑے بڑے جھوٹ بھی بولتا ہے اور کہتا ہے امام مسلم آج اگر ہوتے تو میری اکیڈمی کو پہلا نمبر دیتے۔ جی پہلا نمبر دیتے، لیکن کذاب اور جھوٹے راویوں میں مرزے کو پہلا نمبر دیتے۔